आज बात करते हैं भारत के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए बने एक कानूनी किले के बारे में। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत व्यवस्था है जिसे हर छात्र को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस किले के अंदर क्या है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के हिसाब से हर मेडिकल कॉलेज के लिए एक मजबूत एंटी रैगिंग सिस्टम बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। मतलब इससे कोई बच नहीं सकता। इस पूरे सिस्टम को ना एक किले की तरह सोचिए। एक ऐसा किला जिसमें सुरक्षा की कई परतें हैं और हर परत को छात्रों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए ही बनाया गया है। आइए इस किले की एक एक परत को करीब से देखते हैं। तो किसी भी किले की जो पहली और सबसे जरूरी दीवार होती है वो है रोकथाम। मतलब प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसके लिए हर कॉलेज को कुछ बहुत जरूरी और प्रोएक्टिव कदम उठाने ही पड़ते हैं। रोकथाम की ये दीवार 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। ये 3 कमेटियां हैं जो बनाना कंपलसरी है। पहली, एंटी रैगिंग कमेटी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है और सजा तय करती है। इसमें पुलिस, मीडिया और एनजीओ के लोग भी होते हैं। दूसरी, एंटी रैगिंग स्क्वाड। ये एक तरह की फ्लाइंग स्क्वाड है जो हॉस्टल और कैंटीन जैसी जगहों पर कभी भी सरप्राइज विजिट करती है। और तीसरी, मेंटरिंग सेल, जो हर 6 नए छात्रों पर एक टीचर को मेंटर बनाती है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी को बिल्कुल शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। अब सिर्फ ये कमेटियां ही नहीं हैं, किले को और भी मजबूत बनाने के लिए कई और नियम भी हैं। जैसे पहले साल के छात्रों के लिए रहने की अलग व्यवस्था करना। हर छात्र और उनके माता पिता से एंटी रैगिंग एफिडेविट भरवाना तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा रेगुलर और अनाम सर्वे होते हैं ताकि अगर कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है तो वो भी सामने आ सके। कैंटीन स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सबको ट्रेनिंग दी जाती है और कॉलेज में हर जगह एंटी रैगिंग पोस्टर और हेल्पलाइन नंबर लगाना जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए कि रोकथाम की इतनी कोशिशों के बावजूद कोई घटना हो ही जाती है, तब क्या? यहीं पर किले की दूसरी लेयर यानी कि रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ हर मिनट कीमती है, इसलिए हर काम के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय की गई है। इस रिस्पॉन्स सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी नियम इस नंबर से जुड़ा है, 24 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे। नियम साफ कहता है कि अगर घटना में कोई भी क्रिमिनल एक्ट शामिल है तो कॉलेज के हेड को 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवानी ही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसे आपराधिक लापरवाही माना जाएगा। ये कोई चॉइस नहीं, एक ड्यूटी है। और अब आती है दूसरी डेडलाइन, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, 7 दिन। मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कॉलेज को भी अपनी इंटरनल जांच सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पूरी करके रिपोर्ट देनी होती है। तो एक तरह से न्याय के लिए 2 प्रोसेस एक साथ चलते हैं ताकि एक्शन लेने में जरा भी देरी ना हो। तो अब हम आते हैं इस किले की सबसे आखिरी और शायद सबसे मजबूत दीवार पर, और वो है जवाबदेही। मतलब अगर नियम तोड़े गए तो उसके अंजाम क्या होंगे। यहाँ पर एक कानूनी शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, अबेटमेंट, यानी किसी गलत काम के लिए उकसाना या मदद करना। इन नियमों के तहत रैगिंग होते हुए देखकर भी उसे रिपोर्ट ना करना एक सजा का पात्र बनाने वाला अपराध है। और ये सिर्फ छात्रों पर ही नहीं, बल्कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर भी लागू होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी गड़बड़ी के लिए कॉलेज के बड़े अधिकारी और पूरा इंस्टीट्यूशन वो सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। वो ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्हें पता नहीं था। रोकथाम और एक्शन में किसी भी तरह की नाकामी की जिम्मेदारी सीधे टॉप मैनेजमेंट की होती है। और यह जिम्मेदारी सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर कोई कॉलेज इन नियमों को मानने में ढिलाई बरतता है तो उसके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकता है, एडमिशन की सीटें कम कर सकता है, सरकारी ग्रांट रोक सकता है और यहाँ तक कि कॉलेज को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। और ये सिस्टम कितना सख्त है, इसका अंदाजा इस एक नियम से लगाया जा सकता है। अगर जांच में ये पता नहीं चल पाता कि रैगिंग असल में की किसने है, तो नियम सामूहिक दंड यानी कलेक्टिव पनिशमेंट की बात करता है। इसका मकसद बस इतना है कि चुप्पी की दीवार को तोड़ा जाए और ग्रुप पर प्रेशर बनाया जाए कि वो दोषियों को सामने लाए। तो इस पूरी कानूनी बनावट का निचोड़ क्या है? ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है, सबकी मिली जुली जिम्मेदारी। देखिए, सिस्टम को एक किले की तरह तो बना दिया गया है, लेकिन कोई भी किला तभी तक मजबूत रहता है जब तक उसके अंदर मौजूद हर इंसान अपनी ड्यूटी पूरी करे। कॉलेज के डीन से लेकर सबसे नए छात्र तक
एक सेफ कैंपस बनाए रखने में हर किसी की एक तय कानूनी भूमिका है। और यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये किला तो डिजाइन हो चुका है, नियम भी मौजूद है, लेकिन क्या इन सख्त नियमों का जमीनी हकीकत में भी उतनी ही ईमानदारी से पालन हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।